हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका मोलर मास 62 ग्राम पर मोल है मस्ट बी डिजॉल्व इन 5.5 kg ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। के एफ फॉर वाटर इज 1.86। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कितने मास का इथाइलिन ग्लाइकोल हम वाटर में डिज़ोल्व करें। कितने वाटर में? 5.5 kg वाटर में डिज़ोल्व कर दें। कितने मास का इथाइलिन ग्लाइकोल डिज़ोल्व करें? 5.5 किलोग्राम पानी में, कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाए। तो आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस पर चला जाए। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम रहा था, अब कितने पे जमेगा? -10 डिग्री पे जमेगा। तो कितना नीचे चला गया फ्रीजिंग पॉइंट? 10 डिग्री नीचे चला गया। ठीक है, तो हमको कितना इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाना चाहिए, उसका मास कितना होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सारी चीज़ें हमको गिवन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं फट से फॉर्मूला याद करिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होता है? के एफ इंटू मोलैलिटी। इस मोलैलिटी को फिर से हम चेंज कर रहे हैं, के एफ इंटू मोलैलिटी को क्या लिखते हैं आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में। ठीक है, इसको फिर से हम चेंज कर रहे हैं, के एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा फाइनल फार्मूला है, मल्टीप्लाइड। ठीक है ना, ये दिस इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ना। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल इज अ सॉल्यूट हियर, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास पूछ रहा है। मोलर मास दिया हुआ है 62, तो ये गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है क्या? 5.5, ऑलरेडी वो केजी में है, उसको कुछ नहीं करना, 5.5 किलो रख देंगे। के एफ दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया है ना भाई। देखो 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, ये ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है। नीचे कितना चला गया? -10 डिग्री। तो चेंज कितने का आया? ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा कौन है ये, कम कौन है ये? तो ज़्यादा माइनस कम करोगे तो क्या आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में लिख लो, क्योंकि यहाँ पर केल्विन दिया हुआ है कैंसिल कराने के लिए। ठीक है, तो ये डेल्टा टी एफ आप निकाल लेंगे ना। ठीक है ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट वेट निकालते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें हम इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय के एफ। ठीक है ना। चलिए, डेल्टा टी एफ कितना है हमारा? 10 डिग्री। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 62 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 5.5 डिवाइडेड बाय के एफ 1.86। जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ग्राम में। ठीक है, करके देखिए कितना आता है, कितना आएगा? 1833.3 1833 आता है। करके देखिए, 1833.3 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। हम ले रहे हैं व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर की क्वांटिटी कितनी है? 2.56 ग्राम। ठीक है, यानी 2.5 ग्राम। व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, सो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड हमारा सॉल्वेंट है 100 ग्राम, और सल्फर हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में हम 2.5 ग्राम सल्फर मिला रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ इस सॉल्यूशन का? घट गया। कहाँ तक पहुँच गया? इतना डिक्रीज हो गया। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज लोवर्ड बाय इतना। फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड होने का क्या मतलब है? इतना घट गया, और इतना घट गया मतलब ये क्या चीज़ दिया हुआ है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमको क्या चीज़ गिवन है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना
दिस इज 0.383 केल्विन, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर हमको गिवन है सल्फर, सल्फर इज अवर सॉल्यूट, इसका वेट हमको गिवन है 2.56 ग्राम, और कार्बन डाइसल्फाइड हमारा सॉल्वेंट है, इसका वेट हमको दिया है इतना ग्राम, ठीक है। और जाहिर सी बात है इन सब क्वेश्चनों में मोलैलिटी की ज़रूरत पड़ती है, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए मोलैलिटी में, केजी में, तो इसको केजी में चेंज कर लीजिए, दिस कम्स 0.1 केजी, यहीं पर सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए ना, ठीक है। अगली चीज़ KF हमको दिया हुआ है, उसको मैं नोट कर रहा हूँ, यहीं पे मार्क कर देता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर गिवन है। तो कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का फार्मूला कितना होगा, सल्फर का फार्मूला तो S ही होता है, लेकिन उस S के नीचे नंबर ऑफ एटम कितने लगेंगे ये हमको लगाना है। X की वैल्यू पता करनी है, X की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ लिख देंगे तो वो सल्फर का फार्मूला हो जाएगा। S2, S4, S6, S8 क्या आएगा, S3, ये X निकालना है हमको, यानी नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम यहाँ लगा देंगे तो ये क्या बन गया, सल्फर का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम निकालना, ठीक बात। चलिए अब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। TF है, TF का फॉर्मूला पहले अपन लगाते हैं ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ठीक है ना। इसमें कितनी चीज़ें हमको अवेलेबल हैं, तो आंसर है डेल्टा TF अवेलेबल है, KF अवेलेबल है, मास ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है, मास ऑफ सॉल्वेंट अवेलेबल है, सिर्फ क्या बचा, मोलर मास। तो यहाँ से हम मोलर मास पहले निकालेंगे, ठीक है। निकालिए कितना आता है और बताइए। तो ये मोलर मास इधर आ गया, मोलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर इज अवर सॉल्यूट, दिस इज KF इंटू WB डेल्टा TF इंटू WA। KF है 3.83, WB is 2.56 divided by TF is 0.383 multiplied by WA, WA is 0.1 kg, ठीक है ना। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, दिस इज कैंसल बाय 0.1, यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, एक डिजिट ले जाएंगे उधर, तो ये भी 3.1, ये भी 3.1, कितना आया 10 to the power -1 आया। 10 to the power -1 का मतलब क्या, -1 की +1 उधर जा रहा है ना, ये लेफ्ट है कि राइट है, किधर गया, राइट, तो -1, ये कितने से कटेगा, 0.1 से कटेगा इससे, और ये 0.1, ये 0.1 से कट रहा है कि और किसी से कट रहा है, करके देखिए, डेसिमल हटा लो भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज 3.83, इसको भी हम 3.83 बनाते हैं, तो ये हो गया 10 to the power -1, अब ये कैंसिल हो गया, दिस इज 10 to the power -1, दिस इज 0.1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, 1/10, 10 to the power -1 का मतलब 0.1 ही होता है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना होगा, 0.01 होगा ना। अरे भाई ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी जगह पर क्या बचा 10 to the power -1, और 10 to the power -1 मतलब क्या 0.1, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना 0.01, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए 0.01। अब देखो इसका डेसिमल ख़त्म करो, क्या करेंगे डेसिमल ख़त्म करने के लिए, यहाँ नीचे क्या लगा दिए 100, और इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 100, कैंसल, ये कितना हो गया 1,
ये कितना हो गया 256, तो कुल कितना आया 256, ठीक है ना, कुल कितना आएगा ये 256 ग्राम पर मोल आएगा। आप कैसो करके देखिए, ये आपका लॉजिक है कैसे आप लगाते हैं। तो मोलर मास कितना आ रहा है सल्फर का, सल्फर का मोलर मास कितना आया 256 ग्राम पर मोल। मोलर मास हम किस में लिखते हैं, ग्राम पर मोल में। मोलर मास किस मास को बोलते हैं आपको मालूम है, मोलर मास किस मास को बोलते हैं मालूम है। मोलर मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास। जब एक मोल सब्सटेंस जमा होंगे उसके मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास किसका मास होता है, एक एटम का मास, समझ में आया। तो सल्फर के एक एटम का मास कितना है 32 ग्राम, और जब ऐसे एक मोल एटम जमा हो जाते हैं तो उसका मास कितना हो जाता है 256 ग्राम। फिर से सुनिए, एक एटम है सल्फर का, उसका मास कितना है 32। एक एटम का एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, एक एटम कितना मास है 32। और ऐसे कितने एटम जमा हो जाएं, एक मोल एटम जमा हो जाएं तो मास कितना हो जाता है फिर उसका। भाई मोलर मास का क्या मतलब होता है, एक मोल का मास, एक मोल एटम का मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, एक मोल पार्टिकल का मास, एक मोल आयन का मास। कोई भी चीज़ एक मोल जमा करिए उसके मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। आई बात समझ में। तो अगर मैं सल्फर को एक मोल इकट्ठा कर दूं, एक मोल, तो फिर उसका मास कितना हो जाता है 256 ग्राम। और मुझको पता है कि एक एटम का मास कितना है 32। तो मैंने कितने एटम जमा किए होंगे तो उसका मास 256 मास हो गया होगा। जबकि एक का मास मैं जान रहा हूँ 32, 2 जमा किए 2 इंटू 32, 3 जमा किए 3 इंटू 32, 4 जमा किए 4 इंटू 32, x एटम जमा किए तो x इंटू 32, ये क्या हो गया मोलर मास। नहीं समझे, नहीं समझे। मान लो ये कितने का मास है, एक मोल का मास है, एक मोल का। तो एक मोल में कितने एटम रहे होंगे कितने रहे होंगे, कुछ होंगे ना, कुछ तो होंगे जिनका मास 256 हो रहा है। तो हमने बोला x होंगे, कितने एटम है, x एटम है इतने सारे में, x एटम है, ठीक है ना। अब उस x एटम में से एक का मास कितना है 32, तो x का मास कितना होगा x इंटू 32, जो कि किसके बराबर है, ये। समझ में आई बात, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। सो अब हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं। सिंस मोलर मास ऑफ सल्फर इज 256 ग्राम पर मोल और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 36 ग्राम पर मोल। एक एटम का मास कितना दिया हुआ है 32, एक एटम का मास कितना है 32 है। तो x इंटू, भाई देखो ये भी एक मोल का मास है, ये भी एक मोल का मास है, तो दोनों के मास बराबर होने चाहिए ना। देखिए एटॉमिक मास ग्राम पर मोल लिखा हुआ है, पर मोल मतलब एक मोल एटम का मास 32 है। पर मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल। एक मोल एटम का मास कितना है, कितना है, इसको फिर से समझिए, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। ग्राम पर मोल जहाँ भी लिखेगा इसका क्या मतलब है, एक मोल का मास। तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर ग्राम बस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब हो गया, एक मोल एटम जब हम सल्फर के जमा करते हैं, एक मोल एटम जब हम सल्फर के जमा करते हैं तो उसका मास कितना होता है 32 ग्राम। और हमने कैलकुलेशन करके क्या निकाला है, मोलर मास कितना आता है 256 ग्राम। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक मोल एटम के कितने मास हैं 32 ग्राम, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि मोलर मास कितना है, और मोलर मास का मतलब भी क्या होता है, एक मोल का मास। तो ये एक मोल का मास किसके बराबर होना चाहिए, जितने एटम है एक मोल एटम के मास के बराबर होना चाहिए। एक का मास है 32, तो एक मोल का मास कितना होगा, हम मान लेते हैं एक मोल में x एटम है, तो एक मोल का मास कितना हो गया x इंटू 32। नहीं समझे, एक मोल का मास कितना हो गया x इंटू 32। मान लो एक मोल में कितने एटम है सल्फर के, x, एक मोल में कितने एटम है, x एटम है, और एक एटम का मास कितना है, एटॉमिक मास मतलब होता है एक एटम का मास। तो एक एटम का मास कितना है 32, और मैं बोल रहा हूँ एक मोल में कितने एटम है x, तो कितना मास हो गया एक मोल का, x इंटू 32 हो गया,
हो गया। और हमने फॉर्मूले से क्या निकाला, 1 मोल का मास कितना होगा 256। तो ये रहा 1 मोल का मास, ये रहा 1 मोल का मास, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, दोनों हो गए बराबर 256। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 32, जो कि कैंसिल होके कितना आएगा, तो x आ गया 8। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ सल्फर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये हो गया।